अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं खान तस्नीम आपके लिए आज हफ्तुम जमात की तारीख़ की दरसी किताब का पहला चैप्टर तारीख़ के माखज़ लेकर आई हूँ। तो आज हम तारीख़ किसे कहते हैं, तारीख़ के माखज़ की कितनी किस्में हैं, कौन कौन सी है, ये आज हम इस सबक में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं शुरुआत करती हूँ। तारीख़ किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि तारीख़ किसे कहते हैं। हम पिछले साल भी पढ़ चुके हैं कि माजी में होने वाले वाक़ियात को तारीख़ कहते हैं। ये हो गई उसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन। अब हम उसकी तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। गुज़िश्ता बरस हमने भारत के कदीम दौर का मुतालिया किया। इस बरस हम अहद वस्ता का मुतालिया करने वाले हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 9वीं सदी ईस्वी से 18वीं सदी ईस्वी तक के अहद को भारत की तारीख़ का अहद वस्ता माना जाता है। इस सबक में हम अहद वस्ता के तारीख़ी माखज़ का मुताला करेंगे। ज़मानी तरतीब के लिहाज से माजी में वाक़े होने वाले वाक़ियात के बारे में तहक़ीक़ और बाज़ाब्ता मालूमात को तारीख़ कहा जाता है ना। मैंने अभी आपको बताई कि माजी में होने वाले जितने भी वाक़ियात हैं, जैसे हमारे अंबिया कराम के ज़माने में, हमारे नबी के ज़माने में जितने भी वाक़ियात हुए हैं और शिवाजी के दौर में जितने भी वाक़ियात हुए हैं, ये सब माजी में हुए हैं ना। तो इन वाक़ियात को क्या कहा जाता है? तारीख़ कहा जाता है। तो माजी में होने वाले जितने भी वाक़ियात हैं और हादसात हैं, तो इनके बारे में तहक़ीक़ और बाज़ाब्ता मालूमात को क्या कहते हैं? तारीख़ कहा जाता है। क्या आप जानते हैं बच्चों लफ्ज़ तारीख़ के मानी जानते हैं? तो सुनिए, किसी चीज़ के ज़हूर का वक्त, किसी अजीम वाक़े के वक्त का तयन, ज़माने का अरसा। हाँ, शख्स, समाज, मुकाम और ज़माना ऐसे 4 अनासिर हैं जो तारीख़ के नुक्ते नज़र से निहायत अहम है। तारीख़ काबिल एतबार शहादतों पर मबनी होनी चाहिए। इन्हीं काबिल एतबार शहादतों को तारीख़ी माखज़ कहा जाता है। माखज़ मतलब सबूत, एक तरह से समझ लो कि सबूत, कि अभी तारीख़ में ज़माने माजी में ये वाक़ियात हो चुके थे। अब हम यकीन कैसे करेंगे, है ना? कुछ पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे, है ना? चीज़ों को देखेंगे या फिर गारों को देखेंगे या फिर उनके बनाए हुए किलों को देखेंगे, उनके कपड़ों को देखेंगे, है ना? कुछ किताबें पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पुराने ज़माने में ये वाक़ियात हो चुके हैं, ऐसे ऐसे लोग रहते थे, है ना। हम अंदाज़ा कर सकते हैं ना। हम हमारे कुरान मजीद को पढ़कर हम पुराने जितने भी हमारे अंबिया कराम के ज़माने में वाक़ियात हो चुके हैं, हम उनका क्या करते हैं? यकीन कर लेते हैं, है ना। तो माखज़ मतलब सबूत होता है। तो इसमें 3 तरह के सबूत दिए हुए हैं, तो हम उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हम इन तारीख़ी माखज़ को मादी, जिसे तबई माखज़ कहते हैं, तहरीरी माखज़ और ज़बानी माखज़ के तौर पर दर्जाबंदी करके इनका मुताला करेंगे। इसी तरह हम इनके माखज़ की कद्र पैमाई भी करेंगे। अब इनकी कद्र पैमाई भी करना है। देखो, मादी मतलब हाँ, कोई ठोस चीज़, हाँ, चीज़ को देखकर हम क्या करेंगे? ठोस सबूत को देखकर हम यकीन करेंगे। तहरीरी मतलब लिखे हुए, हाँ, जो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल ले लो कुरान मजीद, हाँ। और उसके बाद ज़बानी माखज़ मतलब बोले हुए, हाँ, कुछ श्लोक याद किए हुए हैं, कुछ नज़में याद की हुई हैं। तो ये जो है वो पुराने ज़माने के होने वाले वाक़ियात के बारे में हमें क्या करते हैं? आगाह करते हैं। हम जिस तारीख़ी वाक़ये का मुताला करते हैं, इस वाक़ये के साथ साथ हमें इससे मुतालिक बहुत सी बातों पर गौर करना होता है। इसके लिए हमें तारीख़ी माखज़ का सहारा लेना पड़ता है। हमें इन तारीख़ी माखज़ की तफ्तीश करके इनकी असलियत का पता लगाना पड़ता है। इन माखज़ का बड़ी होशियारी और बारीक बीनी से इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। चलिए, अब हम पहली जो वो है माखज़ है, मादी या तबई माखज़, उनके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। हाँ, अब देखो, मादी माखज़ मतलब जिसमें क्या क्या आता है? इमारतें हैं, पुराने ज़माने के लोगों की बनाई हुई इमारतें हैं, किले हैं, गारें हैं,
کتبے ہیں، سکے ہیں، تانبے کی تختیاں ہیں، یادگاریں ہیں ان کی۔ مذکورہ بالا اشیاء اور عمارتیں یا ان کی باقیات کو تاریخ کے طبعی ماخذ کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے مادی طبعی ماخذ میں قلعوں کو بہت اہم مقام حاصل ہے نا۔ ہم بہت سے قلعے دیکھ چکے ہیں، ہے نا۔ تاج محل ہے، بیجاپور میں گول گنبد ہے اور قطب مینار ہے، یہ پرانے زمانے کی تعمیر کردہ چیزیں ہیں نا۔ تو ہم بہت سارے قلعوں کو دیکھ چکے ہیں۔ قلعوں کی کچھ اہم قسمیں ہیں، جیسے پہاڑی قلعے، جنگلاتی قلعے، بحری قلعے اور زمینی قلعے، ہے نا۔ زمین کے اندر بھی رہتے تھے کچھ قلعے۔ اسی طرح یادگاروں میں سمادھیاں، شہیدوں کی یادگار، مقبرے اور عمارتوں میں شاہی محل، قصر وزارت، رانی محل اور عام لوگوں کے گھر شامل ہیں۔ ان ماخذ کے مطالعے سے ہمیں اس عہد کی تاریخ کی معلومات حاصل